सीएए कभी वापस नहीं होगा, मुस्लिमों के खिलाफ नहीं। अमित शाह ने विपक्ष को दो टूक सुनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर विपक्षी दलों के इसके मुसलमानों के खिलाफ बताने पर पलटवार किया है। शाह ने कहा है कि ये कानून वैसे लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे और उन पर अत्याचार हुआ है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी महिलाओं का अपमान किया जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि खुद कांग्रेस ने नेताओं ने आज के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहते थे कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जो जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भारत में आएंगे आपका स्वागत होगा। शाह ने कहा कि लेकिन बाद में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई। शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार है या नहीं? शाह ने कहा कि क्या शरणार्थियों को नागरिकता मिलना चाहिए या नहीं? उन्होंने कहा कि आप इस कानून को अलग तरीके से नहीं देख सकते। 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारा हो गया, देश 3 हिस्सों में बंट गया, लेकिन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विभाजन का विरोध किया। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और आप जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार होते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जाता है, वो माँ बहन बेटी के लिए शरण में भारत में आते हैं, तो क्या उनको नागरिकता का अधिकार है या नहीं? कांग्रेस ने की तुष्टीकरण की राजनीति। शाह ने एएनआई के साथ इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस के नेताओं के सैकड़ों भाषण के बाद भी कभी इन 3 देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी गई, क्योंकि बाद में चुनाव राजनीति चालू हो गई, वोट बैंक की राजनीति चालू हो गई। तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस पार्टी ने वो वादा कभी पूरा नहीं किया जो आज पीएम नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी नागरिकता का रास्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। उन्होंने कहा कि शिया अहमदिया समुदाय को छोड़िए, सभी बाहरी मुसलमानों को भारत में नागरिकता लेने का अधिकार है, वो यहाँ आवेदन करके नागरिकता ले सकते हैं। शाह ने कहा कि हमारे संविधान ने ये रास्ता दे रखा है, वे आवेदन देकर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार पूरी जांच पड़ताल के बाद इस पर फैसला करती है। उन्होंने कहा कि रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है, ये स्पेशल कानून तो इसलिए बनाया गया है कि जो बिना किसी वैध कागजात के बगैर देश में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं, यहाँ सीमा पार करके उनको नागरिकता दी जाए। शाह ने बताया कैसे मिलेगी नागरिकता। इस सवाल पर कि अगर किसी के दस्तावेज नहीं है तो उसे कैसे नागरिकता मिलेगी, इस पर शाह ने कहा कि जिनकी दस्तावेज नहीं है उसका रास्ता हम बाद में खोलेंगे, लेकिन जिनके पास दस्तावेज है वो 85% से ज़्यादा है। सरकार ने उनके लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है, आराम से आवेदन करिए, सभी भाषा में आवेदन है, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, ओरिजिनल कागजात लेकर आना होगा। शाह ने कहा कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आया है उनका भारत में स्वागत है।